Hello, welcome dear students in online class. I am Mahendra Singh, lecturer in English, डूंगरी विद्यापीठ बाड़मेर। आज अपन 12th क्लास के सिलेबस में कोर्स में जो पोयम है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपन जो नोबल नेचर पोयम है, द नोबल नेचर, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। नोबल नेचर का मतलब होता है उत्तम स्वभाव, अच्छा स्वभाव। तो इस प्रकार से इट इज़ नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री, एक पेड़ की तरह बड़ा होना, बढ़ना। इन बलक, बलक का मतलब होता है विशाल आकार में। डॉथ, डॉथ को अपन पढ़ेंगे डज नॉट मेक मैन बेटर बी, ये मनुष्य को बेहतर नहीं बनाता है। और स्टैंडिंग या फिर खड़े रहना, लॉन्ग एंड ऑक, लॉन्ग यानी लंबी अवधि तक, एंड ऑक, ऑक का मतलब होता है बलूत का पेड़। 300 ईयर यानी इसकी जो लाइफ स्पान होती है वो 300 वर्ष तक होती है, यानी ओक का पेड़ 300 वर्ष तक जिंदा रहता है, जीवित रहता है। टू फॉल, गिर जाता है। अ लॉग, एक लट्ठे की तरह। एट लास्ट यानी अंत में। ड्राई, सूख जाता है। बॉल्ड, पत्ती विहीन हो जाता है, यानी विदाउट लीव्स हो जाता है। एंड सियर, मुरझा जाता है। सियर का मतलब मुरझा जाना। तो फर्स्ट जो 4 लाइन है, इस लाइन के अंदर जो पोएट ने बताया है वो एक बलूत का जो पेड़ होता है जिसकी लॉन्ग स्पान लाइफ होती है, और इनको महत्वहीन बताया गया है। लास्ट में जो 4 लाइन्स है इसमें अ लिली ऑफ ए डे, अ लिली ऑफ ए डे, लिली का मतलब कुमुदिनी का फूल, ऑफ ए डे यानी एक दिन। इसकी जो लाइफ स्पान होती है वो एक दिन होती है, इसका जो जीवन काल होता है वो एक दिन का होता है। इज़ फेयरर फार इन मे, इज़ फेयरर यानी बहुत सुंदर होता है। फार इन मे यानी जो मई का मंथ होता है, मई का जो महीना होता है उसमें ये ब्लूम होता है, खिलता है। ऑल्दो, यद्यपि। इट फॉल, ये गिर जाता है। एंड डाई, मर जाता है। दैट नाइट, इन उसी रात, यानी जो कुमुदिनी का फूल होता है वो जिस दिन खिलता है उसी रात को ये जो इसका जीवन काल समाप्त हो जाता है। यानी कुल मिला के अपन ये कह सकते हैं कि जो कुमुदिनी का फूल होता है उसकी लाइफ स्पान, उसकी जीवन अवधि होती है वो एक दिन की होती है। इट वॉज द प्लांट, ये पौधा, कुमुदिनी का पौधा। एंड फ्लावर, फूल ऑफ लाइट, ये प्रकाश, रोशनी का फ्लावर है, यानी इससे व्यक्ति के जीवन में रोशनी, प्रकाश फैल जाता है। इन स्मॉल प्रोपोर्शन, इन स्मॉल यानी छोटे छोटे, प्रोपोर्शन यानी आकार, छोटे आकार में। वी जस्ट ब्यूटीज सी, हमें सुंदरता देखनी चाहिए। एंड और इन शॉर्ट मेजर्स, एंड और इन शॉर्ट मेजर्स यानी छोटी अवधि में, लाइफ यानी जीवन की, में भी परफेक्ट यानी परिपूर्ण बनती है। यानी एक छोटा जीवन भी व्यक्ति के लिए एक परिपूर्ण बन सकता है। जरूरी नहीं है कि एक बलूत के पेड़ की तरह लंबा जीवन जिया जाए। जो लास्ट 2 लाइन्स है इसके अंदर एक कंक्लूजन दिया गया है कि एक शॉर्ट लाइफ और लॉन्ग लाइफ के अंदर क्या डिफरेंट है। अब अपन अबाउट द पोएम पढ़ेंगे। अबाउट द पोएम, बेन जॉनसन 1573-1637, बेन जॉनसन ने का जन्म 1573 में और इनकी जो मृत्यु है वो 1637 में हुई थी। वो जे वर्सेटाइल, एक प्रतिभाशाली, एंड डोमिनेटिंग, प्रभावशाली, लिटरेरी, साहित्यक, पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व। नॉन, जाने जाते हैं। एज ए प्लेराइट, एक नाटककार के रूप में। पोएट, कवि के रूप में। एक्टर, अभिनेता के रूप में। एंड क्रिटिक, समालोचक के रूप में। ऑफ द 17th सेंचुरी यानी 17वीं शताब्दी के। ही इज आइडेंटिफाइड, इनकी
पहचान यानी इसको पहचाना जाता है फॉर इज ब्रिलियंट, इनकी प्रभावशाली या प्रतिभाशाली क्लासिकल परंपरागत एंड रियलिस्टिक कॉमेडी, एक वास्तविक यथार्थ हास्य के रूप में। हिज मेमोरेबल कॉमेडीज, इनकी जो कुछ याद रखने योग्य कॉमेडीज है वो है वॉल्पोन, द एल्केमिस्ट एंड द साइलेंट वुमन। द नोबल नेचर इज अ शॉर्ट लिरिक, नोबल नेचर एक छोटा सा गीत है कंपोज्ड बाय बेन जॉनसन, जिसकी रचना बेन जॉनसन के द्वारा की गई। इम्पार्टिंग, ये जो लिरिक है द नोबल नेचर प्रदान करता है, इम्पार्टिंग यानी प्रदान करता है ग्रेट, एक बहुत बड़ा मीनिंग, अर्थ एंड ए मैसेज, एक संदेश टू ह्यूमैनिटी यानी मानवता के लिए, एक मानवता को एक बहुत बड़ा संदेश प्रदान करती है। दैट कि वी लिव, हम जीते हैं, इन डीड्स कार्यों में, नॉट इन ईयर्स यानी वर्षों में, यानी कार्य की पूजा होती है, न कि एक लंबे अवधि तक अर्थविहीन निर्थक जीवन जीने से। द पोएट, कवि, कॉन्ट्रास्ट, एक विरोधाभास बताता है, और विरोधाभास क्या है? अ मीनिंगलेस, एक अर्थविहीन, अनइम्प्रेसिव, अप्रभावशाली, लॉन्ग लाइफ एंड लंबा जीवन, एक अर्थविहीन और अप्रभावशाली लंबा जीवन। विद ए शॉर्ट लाइफ, एक संक्षिप्त छोटा जीवन, फुल ऑफ हेरोइक, फुल यानी पूर्ण, हेरोइक यानी साहसिक, एंड विर्ट्यूस, गुणवान, डीड्स यानी कार्य, यानी इसमें लॉन्ग लाइफ और शॉर्ट लाइफ के बारे में बताया गया है कि लॉन्ग लाइफ जो मीनिंगलेस होती है, अर्थहीन होती है, अनइम्प्रेसिव यानी अप्रभावशाली होती है, उनकी बजाय अपन को शॉर्ट यानी संक्षिप्त जीवन जीना चाहिए, लेकिन उसमें साहसिक कार्य होने चाहिए, गुणवान कार्य होने चाहिए। बाय ड्राइंग, लेते हुए, टू सिंबल्स, दो प्रतीक, फ्रॉम नेचर यानी प्रकृति से, कवि ने प्रकृति से दो प्रतीक लिए हैं। वो कौन से लिए हैं? एन ऑक, ऑक यानी बलूत का पेड़, लिली, लिली कुमुदिनी का फूल। जॉनसन वाइडली डिसेमिनेट्स, विस्तृत वर्णन करते हैं, दैट की द वर्थ ऑफ ह्यूमन लाइफ, यानी मानव जीवन का जो महत्व इज मेजर्ड, नापा जाना चाहिए, नॉट इन ईयर्स, अवधि से नहीं, बट बल्कि ऑन द बेसिस ऑफ अचीवमेंट, यानी उपलब्धियों से आंका जाना चाहिए, नोबल एक्ट्स यानी उत्तम कार्यों से आंका जाना चाहिए, दैट जो लीव छोड़ता है, इम्प्रिंट्स, छाप, ऑन द वास्ट एटर्निटी ऑफ टाइम, वास्ट यानी विशाल, एटर्निटी यानी शाश्वतता, ऑफ टाइम यानी समय की शाश्वतता पर एक छाप छोड़ते हैं, जो अपन के द्वारा नोबल नेचर और जो अचीवमेंट की गई है। अब मैं आपको बता दूं कि पॉइंट्स होती है वो 10 मार्क्स की होती है अपने 12th के सिलेबस में, 10 मार्क्स की, उसमें 4 मार्क्स का है जो आपके स्टंजा पूछा जाता है। 4 मार्क्स का क्या पूछा जाएगा? स्टंजा। स्टंजा का मतलब होता है पद्यांश, और उस पद्यांश में से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और उस क्वेश्चन के आंसर आपको स्टंजा पढ़ के देने होंगे, और 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो पोइम के जो पीछे टेक्स्ट क्वेश्चन दे रखे हैं या एडिशनल क्वेश्चन दे रखे हैं उसमें से पूछे जाएंगे। तो इस पोइम को आप अच्छे से रिवाइज करेंगे। थैंक यू।